नमस्ते। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो रहेगी ये तुम्हारे लिए। बहुत वीडियो स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो, फेसबुक शॉर्ट्स देखते हो, कहीं पे लड़ाई हो रही हो तो वहाँ रुक के टाइम स्पेंड करते हो, हर जगह टाइम स्पेंड करते हो। तो इस वीडियो पे भी 4 से 5 मिनट स्पेंड करना यदि आप देख रहे हो तो, एंड शेयर करना जिससे कि किसी और का भला हो जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में पैसे हैं। ये तुम्हारे पास पैसे हैं तो जिंदगी की हर सुविधा का आनंद ले सकते हो, एंड पैसे नहीं है तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, भगवान को मानते हो या किसी भी धर्म में हो उसको मानते हो तो तुम सिर्फ उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारे साथ बेस्ट होने वाला है, लेकिन वो बेस्ट सिर्फ तुम्हारे कर्मों के आधार पर होगा फिर। लेकिन आप लॉयल बंदे हो एंड सब कुछ खुद करना चाहते हो तो फिर पैसा चाहिए। अब देखो, माँ बाप पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं एंड बच्चे उसकी कदर नहीं समझ रहे हैं बिल्कुल भी। ओवरऑल जब उनकी पढ़ाई पूरी होती है एंड वो सक्सेस नहीं होते हैं तो ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को। एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी ये समझ लेते हैं कि हाँ, स्टार्टिंग में उन्हें बोलेंगे कि तुम गलत किया, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ये समझते हैं कहाँ हो सकता है कहीं ना कहीं ये जो बच्चा बोल रहा है कि सही से स्टडी नहीं कराई एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स के, तो हो सकता है मेरा बेटा सक्सेस नहीं हो। एंड यहीं से पूरा कम्युनिटी बेकार होता है। सबसे पहले अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी मत आने दो। जो भी डिसीजन लो उस डिसीजन को हमेशा बेस्ट समझो, और ये मत समझो फिर उस डिसीजन को लेने के बाद कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है ये आउट ऑफ फोकस है, ये गलत है। किसी भी वे को आप चूज करिए एंड उस पर लग जाइए, यही सबसे सक्सेस होने की कुंजी है। एंड एक दिन आप सक्सेस होंगे, ठीक है। अब चीज इसको करते हैं एक तरफ एंड अब आते हैं मेन चीज पे। देखो, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर 60,000+ रुपीज लेता है हर मंथ, लेकिन हम अपने स्टूडेंट को यानी कि अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते हैं प्राइवेट टीचर पे। यानी कि स्कूल की बात हो रही है, ओवरऑल डायरेक्टली बोल रहा हूं, जिसमें टीचर की सैलरी 10,000, 8,000, 7,000 से लेके 40,000 टॉप रिच टीचर्स की सैलरी होती है। यानी कि जो प्राइमरी की टीचर की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल में 60+, उसको भी टच बिरले ही टीचर कर पाते हैं सीबीएसई बोर्ड के। चलो ये तो एक अलग फेज हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। टीचर्स गवर्नमेंट में इतने ज्यादा नहीं पहुंच सकते एंड प्राइवेट टीचर्स को जो भी ओनर्स है इतना फीस पे नहीं कर सकते। चलो ठीक है, अब आती है एजुकेशन सिस्टम की। गवर्नमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहता कोई भी, गवर्नमेंट बदलना चाहता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अपने आसपास कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी की चीज है तो वहां पे कोई भी विजिट नहीं करते हैं, देखें कि वहां का माहौल क्या है, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बच्चों को दी जा रही है। एंड एक होता है कि पैसा है और एक होता है पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो भी दूसरों की भेड़ चाल में अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में ही एंट्री करवाता है, चाहे उसके लिए उसे अपना खेत बेचना पड़े, प्लॉट बेचना पड़े, लोन लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े। यहीं पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसा मत करिए। तुम्हारे पास पैसा है तो अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में आप पढ़ाइए, आपके पास चॉइस है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो ये गलती मत करिए कि कर्ज मत लीजिए, कर्ज लेकर अपने बच्चे को मत पढ़ाइए। आप सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए एंड आपको लग रहा है कि वहां का एजुकेशन सिस्टम खराब है एंड वहां आपके बच्चे को टेक्निकली या फिर किसी भी तरीके से वो एजुकेशन प्रोवाइडेड नहीं होगी जो एज उसे होनी चाहिए, क्योंकि तुमने ऐसा देख लिया है कि तुम्हारा बच्चा अभी स्टार्टिंग से बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत ऊपर जाएगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, 1-2 लाख या 1-2 करोड़ रुपए महीने कमाएगा, तो जो तुम्हारी गरीबी है उसे वो दूर कर देगा। तो आपको भाई साहब गलतफहमी है। पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि बच्चा कितना पढ़ा लिखा है आगे चल के वो क्या करने वाला है। तो क्लियर बता देता हूं, बच्चे के साथ एंड तक टच में रहिए एंड उसके साथ मेहनत करिए, तभी वो सक्सेस होगा। 1 दिन या 2 दिन की, 2 महीना की या 2 साल से मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पे। आपको बच्चे को पढ़ाना है सीबीएसई बोर्ड में, पैसे है नहीं भाई साहब आपके पास। आप खेत मत बेचिए, घर मत बेचिए, कुछ मत करिए, लोन मत लीजिए, कर्ज मत लीजिए। मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूं आज, यदि आपका बच्चा 8 क्लास से कम है, यानी कि 6 क्लास से भी कम है, बोल रहा हूँ 5th क्लास से भी कम है, 2nd क्लास के आसपास है, 1st क्लास में भी है, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है।
आप यूपी बोर्ड में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, प्राइमरी स्कूल में आप एडमिशन कराइए, बुक्स ले लीजिए सीबीएसई बोर्ड की। चलो वो भी मत लीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स आती है, बहुत ही कम प्राइस की आती हैं, 300-400 रुपये का कोर्स आ जाता है यदि आप 6 क्लास से डाउन में हो तो। एंड मेरे हिसाब से 500-600 के आसपास का कोर्स आ जाता है यदि आप 6 क्लास से 7 क्लास के 8 क्लास तक के बीच में हो। एंड 9th क्लास से 10th क्लास के बीच में हो तो 600-700 रुपये का सिलेबस आ जाता है। एंड आप 10th से 12th के बीच में हो तो एनसीईआरटी का सिलेबस लास्ट खींच के अंडर 1000 के आसपास घूमता है। अब जो मेन चीज है, जो कि आपको यदि आप यहां तक टिके हो भाई साहब, तब तुम्हारे लिए बेस्ट चीज रहेगी। प्लीज यदि जो भी समझदार व्यक्ति ने ये पूरा वीडियो देखा है तो जिसको भी जरूरत है भेज दो उसे। सिर्फ एडमिशन कराना है प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट में तुम्हारे सब आसपास के स्कूल होते हैं, सब तुम्हें जानते हैं। बच्चे को तुम्हें लग रहा है कि वहां का माहौल अच्छा नहीं है, बिल्कुल मत स्कूल भेजिए, एडमिशन करा दीजिए। आपके पास अफोर्ड करने की क्वालिटी नहीं है भाई साहब कि आपको लग रहा है कि आप 600-700 रुपए का भी इंग्लिश मीडियम का सिलेबस ले सकते हो एनसीईआरटी का, मत लीजिए। मेरे घर पे आइए, मेरी क्लास को ज्वाइन करवाइए। 9 बजे से लेके एंड 12 बजे तक, यानी 3-4 घंटे की या 1 बजे तक लेके क्लास होगी इसी से रिगार्डिंग। मैं आपके बच्चे को सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। एंड नाम चलेगा सिर्फ प्राइमरी स्कूल में सीबीएसई बोर्ड प्लस हिंदी बोर्ड, यानी कि हिंदी में भी सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा एंड इंग्लिश में भी सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा मैं विद टाइम से पहले पूरा सिलेबस। इंग्लिश की बुक कंप्लीट, हिंदी की बुक, ये इंग्लिश हिंदी की बात नहीं हो रही, मीडियम की बात हो रही है। इंग्लिश मीडियम में भी पूरा सिलेबस खत्म करा के दूंगा एंड हिंदी मीडियम में भी पूरा सिलेबस खत्म करा के दूंगा एंड साल की खत्म होने से पहले फिनिश करा के दूंगा, ठीक है। एंड फीस नहीं है ना तो एक भी फीस नहीं लूंगा। लेकिन अपने आप को ब्लेम मत करना, प्रॉपर्टी सेल मत करना। एंड बच्चे भी हो, देख रहे हो, तुम्हारा कोई भाई है छोटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी क्लास को ज्वाइन करिए। आपको लग रहा है आप फीस पे कर सकते हो तो तुम्हारे लिए मोस्ट वेलकम है, जितना तुम देना चाहो उतना दे सकते हो। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट नहीं है कुछ भी, लोएस्ट नहीं है कुछ भी, समझ में आ रहा है? ऐसा मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए। हमारा सराउंडिंग में ये ग्लिच बन रहा है, ये मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई साहब सीबीएसई बोर्ड में बच्चे को पढ़ाने के लिए माँ बाप पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, सिर्फ मेंटेलिटी की वजह से, क्योंकि घर में पढ़े लिखे नहीं है। यदि वो यूपी बोर्ड में डालना भी चाहते हैं तो उन्हें ये डर रहता है कि हम अपने बच्चे को वहां डाल देंगे तो घर पे फिर कौन पढ़ाएगा, ट्यूशन लगाने पड़ेंगे एंड ट्यूशन लगा के फिर वही वहां बात घूम के आ जाती है। लेकिन वो शायद भूल जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ा लो ट्यूशन भाई साहब, तुम्हें तभी भी लगाना है, क्योंकि अब ये जो एजुकेशन सिस्टम है सिर्फ एंड सिर्फ बिजनेस बेस्ड हो गया है, ये रियलिटी है। एक 50 स्टूडेंट की क्लास में एक टीचर 50 स्टूडेंट को पर डे हैंडल नहीं कर सकता है, ना तो प्रोजेक्ट बेस पर, ना ही प्रैक्टिकल बेस पे, ना ही थ्योरी बेस पे, ना वो उस क्लास के प्रत्येक बच्चे की वीकली कॉपी चेक कर सकता है, ना किसी वीकली किसी भी क्लास को मॉनिटर कर सकता है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होती हैं, 50% स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। एंड जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो बिरले ही जाके अटेंड करते होंगे एंड वहां पे जो टीचर बोलता है उसको अपने माइंड में रखते हैं, बच्चे के सेंटिमेंट को फॉलो नहीं करते हैं साहब। या तो वो टॉर्चर करेंगे अपने बच्चे को, या ब्लेम करेंगे, या फिर कोई मतलब नहीं रखेंगे। सिंपली बोल रहा हूँ, पैसे नहीं है, मेरा क्लास ज्वाइन करिए, स्टूडेंट का एडमिशन कराइए प्राइमरी स्कूल में एंड यहाँ पे एडमिशन कराइए मेरे यहाँ पे विदाउट कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं रहेगी। मैं प्रोवाइड कराऊंगा 12th तक की एजुकेशन सिस्टम फ्री, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों। इससे ज्यादा बेस्ट ऑफर नहीं हो सकता। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना एंड फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो भी तुम्हारी मर्जी करे, मिलना हो तो मिल लेना। चीज से रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज चाहिए मैं आपको फेस टू फेस प्रोवाइड कराऊंगा, बस आ जाइए। मेरा एड्रेस है बाजना, मेरा गांव है हरिनगर कॉलोनी, भूतपूर्व चेयरमैन हरिओम शर्मा जी की कॉलोनी में मैं रहता हूँ। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वैसे आप चाहो तो मेरा फोन नंबर है 7983816890, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, BOGYMAN बोगी MAN, मतलब BOGYMAN बोगीमैन 6, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक पर भी हूँ, हर जगह हूँ मैं, हर जगह वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। एजुकेशन सिस्टम को क्लियर कर दूंगा मैं
विदाउट मनी। डाउट मत रखना लाइफ में कभी भी कि पैसे नहीं थे इसलिए सक्सेस नहीं हुआ।